हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प फ्री में। आज हम आप लोगों को बताएंगे 15 HP CRI मोटर को वाइंडिंग करना। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1 से 10 में यानी बीच में 8 स्लॉट की जगह छोड़कर 1 से 10 में कॉइल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 स्लॉट इसलिए छोड़ी जाती हैं क्योंकि ये मोटर जो भरी जाती है 1 से 10 और 1 से 12 में भरी जाती है। जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो कागज़ वगैरह है वो हमारा निकल रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, गिनती कर रहे हैं कि बीच में 8 स्लॉट छोटी होंगी और 1 से 10 में कागज़ लगा होगा। और जो कनेक्शन का जो पॉइंट होता है, जो हम लोग कनेक्शन के लिए हमारा सिरा निकालते हैं, तो वो हमेशा दोस्तों आप जिस भी तरफ निकालोगे तो आपको चलना उसी तरफ है। जैसा कि हमारा आपको बोलें तो हम दाहिने तरफ निकालते हैं, यानी जब अपने से भरेंगे सामने से तो दाहिने हाथ की ओर नहीं निकाला जाएगा, लेफ्ट हाथ का मतलब कि लेफ्ट टाइम निकाला जाएगा, जैसा कि अभी वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में समझ जाएंगे। अगर जैसा कि हम आपको ऐसे बोलें कि आपको कनेक्शन को पॉइंट किधर निकालना है, तो कनेक्शन का पॉइंट जो रहेगा वो हमारा इस तरफ रहेगा जिस तरफ हमने तार को कुंडी कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें और लकड़ी के माध्यम से यानी लकड़ी का स्क्रू ड्राइवर की तरफ आगे को पैना कर लेना है और लकड़ी के ही माध्यम से हम लोगों को कॉइल को स्लॉट के अंदर डाली जाती है, यानी जो भी वायर हैं डालेंगे। उसके बाद ये हमारा सपोर्टर जो कागज़ है इसको निकाल लेंगे धीरे से। हो सकता है दोस्तों ये मोटर कोई कोई टाइट होती है, कोई कोई फ्री मतलब आराम से भर जाती है, कोई कोई इसमें ताकत लगती है। तो आप आराम से भरिएगा तो आपकी मोटर जो है डैमेज नहीं होगी। ये हमारी मोटर में लकड़ी लाकर रेडी हो गई एक स्लॉट में। और देख सकते हैं जो हमारी मोटर का एक सेट यानी पहले सेट की पहली जो कॉइल है वो हमारी कंप्लीट भर चुकी एक साइड तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ भी हम लोग लकड़ी का यूज करके यानी आप लकड़ी के यूज के हिसाब से आपको स्लॉट के अंदर तार को डालना है और आप दूसरी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। खासकर लोहे से बनी चीज़ को इसमें नहीं छेड़ें। और अगर लकड़ी आपको नहीं लग रही तो आप लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से और किसी हो सके तो लकड़ी के ही टुकड़े के माध्यम से ही ठोकें और कोई चीज़ ना लगाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे एक सेट की पहली कॉइल हमारी भरकर रेडी हो गई और जो हमारा कनेक्शन सिरा है वो लेफ्ट तरफ है। ठीक है, मतलब राइट तरफ नहीं रखते हैं, मतलब बाएं बाएं बाएं। ठीक है, दाएं नहीं रखते, बाएं रखते हैं। इसके बाद हम लोग सेम 1 से 12 में कागज़ लगाएंगे। 1 से 12 में कागज़ लगाने के बाद फिर हम इसको भरेंगे इस तरफ। ठीक है, ऐसे हमारे को जो टर्निंग पॉइंट है, जो हमारा टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कनेक्शन की तरफ निकलता है। मतलब जिससे हमारा कनेक्शन हमने बाएं तरफ निकाला था, तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो हमारा बाएं तरफ लाकर फिर हमको उस स्लॉट के अंदर कॉइल को डालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा लोग यहीं पे दोस्तों भूल जाते हैं कि टर्निंग पॉइंट कैसे करना है। तो टर्निंग पॉइंट दोस्तों सीधा सीधा उद्देश्य है इसका, हम आपको बता दें। जिस तरफ आप कनेक्शन के लिए आप तार निकाला है आप उसी तरफ टर्निंग पॉइंट को लाकर आप स्लॉट के अंदर कॉइल डालेंगे। ठीक है, और एक सेट में 4 कॉइल भरी जाती हैं। एक सेट में 4 कॉइल भरी जाती है जिसमें कि 2 पहले डाली जाती हैं चैन वाइंडिंग में लिए। अगर आप आमने सामने भर रहे हैं तो आमने सामने भी भर जाती है दोस्तों। अगर चैन वाइंडिंग आप करते हैं तो पहले 2 कॉइल डालेंगे, इसके बाद तीनों सेट की यानी हर एक सेट की 2 कॉइल डालेंगे और उसके बाद 2 कॉइल हमारे पास बचेगी। यानी 3 कॉइल बनाए जाते हैं, 3 सेट, और 3 सेट के 2 कॉइल पहले डाल देंगे। जैसा कि हमारा कोई वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो एक सेट का आधा मतलब एक सेट में 4 कॉइल बनती है, तो एक सेट की हमने 2 कॉइल डाल दी है। अब हमको दूसरा सेट डालना, तो दूसरा सेट डालने के लिए हमको पहले 2 खांचे छोड़ने पड़ेंगे और तीसरे में लगाएंगे। जब इधर से गिनेंगे तो हम पीछे की ओर जाएंगे, 2 कागज स्लॉट इधर छोड़ देंगे और हम इधर 2 स्लॉट छोड़ने के बाद पीछे को गिनेंगे तो बीच में 8 स्लॉट खाली बचेंगे, यानी 1 से 10 में कागज लगाएंगे। जब 1 से 10 में कागज लगाएंगे तो देख बीच में हमारी 8 स्लॉट छूट जाएगी। और इसमें बीच में हर बार दोस्तों जिस बार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाइएगा तो हर बार आपको बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ना है हर बार। तो आपको कहीं में जैसे आप छोड़ते चले जाएंगे तो आप
जब तीनों सेट के दो दो सेट, तीनों कॉइल के दो दो सेट डाल दोगे, तब उसमें जब हमारा चौथा सेट आएगा, नहीं पहले कॉइल का जब दूसरे सेट वाला नंबर आएगा, जो हमने छोड़ रखा अभी दो दो, तो वो हमको भरना है। तो अभी हम आपको बता दें, ये दूसरा सेट की पहली कॉइल है, जो कि हमको 2 स्लॉट छोड़ने के बाद भरना है। ठीक है, अगर आप सीधे और जाते तो आप गलत हो जाएगी, इसमें आपको बैक ही जाना होता है। अगर आप बैक जाते तो पॉप नहीं दोस्तों, ये भाई आप सीधा और लेफ्ट दोनों बढ़ सकते हैं, नहीं उल्टा और सीधा आप दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप जिस तरफ जाएंगे तो शुरू से लास्ट तक आपको उधर ही जाना है, आपको दूसरी तरफ नहीं मुड़ना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सेट था, यानी पहले सेट का जो पहली कॉइल थी, यानी अब वो तो हमने डाल दिया 2 कॉइल। अब दूसरे सेट की जो पहली कॉइल है वो हमने डाल दिया। अब इसके बाद एक और चलेगी, यानी हर एक सेट की, आपको दोस्तों हमको बताते हैं, हर एक सेट की 2 कॉइल आपको पहले पहले डालना है। तो जैसे हमारी एक कॉइल पड़ी, अब इसके ऊपर जस्ट ऊपर, यानी इसमें एक भी स्लॉट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर डालेंगे इसका दूसरा कॉइल, यानी दूसरे सेट का दूसरा कॉइल। जो टर्निंग पॉइंट रहेगा दोस्तों, हम आपको बताते हैं, हर स्लॉट में और हर एक सेट में आपको जो टर्निंग पॉइंट रहेगा, आपको कनेक्शन की तरफ ही मुड़ना है। जैसा आप टर्निंग पॉइंट को कनेक्शन की ओर लेकर मोड़े जाएंगे तो आपको भरने में आसानी हो जाएगी और हमारी मोटर गलत भी नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये हमारा जैसे पहला सेट हमने डाला और उसमें हमने 2 कॉइल डाली पहले सेट की, जबकि 4 कॉइल बनती, 2 हमने रख लिए क्योंकि चेन वाइंडिंग है। तो पहले तीनों फेस की, मतलब 3 फेस की 2 कॉइल डालेंगे, फिर 3 फेस की 2 कॉइल डालेंगे, यानी आपको चेन वाइंडिंग करना है। तो अगर आपको सामने सामने भरना है तो आप सामने सामने भी भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कागज़ लगाएंगे। कागज़ लगाने के लिए इसमें एक भी स्लॉट आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि हम अभी दूसरे सेट की दूसरी कॉइल डाल रहे हैं, क्योंकि अब जब नया सेट डालेंगे तब हम लोगों को 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ना होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो भी बना देंगे, हो सकेगा तो आपको और भी बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये होता है दोस्तों कि आप सबसे पहले जो कॉइल है वो आप लोग हर एक सेट की, दोस्तों हम फिर आपको बता दें, हर एक सेट की आपको 2 कॉइल आपको पहले डालनी है और हर बार आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ना है जब भी नया सेट डालोगे। ठीक है, जैसे और हमारा जो कागज़ चला गया, तो आप कोशिश करिए कि कागज़ ना निकल पाए, अगर निकल जाता है तो आप कॉइल को पीछे लेकर कर सकते हैं। जैसा कि हमारा कॉइल कागज़ निकल चुका है, अगर इसमें दिक्कत भी हो सकती है, जैसे तार नहीं गया स्लॉट के अंदर और आप लकड़ी की मदद से अंदर डालोगे तो कहीं तार में दाग लग सकता है, यानी डैमेज हो सकता है, तो हमारा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि सपोर्टर जो कागज़ हम लोग लगाते हैं वो ना निकल पाए। ठीक है, बाकी अगर निकल जाता है तो कोई हल्की फुल्की दिक्कत नहीं आती है ना, बाकी काम चल जाता है। ठीक है, अब हमारा देख सकते हैं कि जो हमारा सेट था दूसरा, उस दूसरे सेट की दूसरी कॉइल जो थी वो भी हमारी भर गई है। अब उसमें लकड़ी लगाना है। ठीक है, लकड़ी लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। देखो, जो मोटर वार्निश की होती हैं उसमें लकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें वार्निश मोटर में नहीं की जाती, इसमें पानी भरा जाता है, इसलिए इसमें लकड़ी लगाई जाती है। अब देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी दूसरे सेट की दूसरी कॉइल थी वो भी अब भर गई हमारी। अब तीसरी सेट चाहिए हमको। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे सेट के लिए दोस्तों कैसे वाइंडिंग करेंगे, तो तीसरे सेट के लिए हम लोगों को 2 स्लॉट छोड़ेंगे फिर से। अब जब दूसरे स्लॉट की बढ़ेंगे 2 स्लॉट छोड़ देंगे, अब इसमें लगाएंगे 3 नंबर पे। अब जिसमें लकड़ी लगाएं पहले इसमें कागज़ लगाएंगे और फिर से पीछे की ओर गिनेंगे। ठीक है, तो बीच में हम लोगों को कितने स्लॉट छोड़ने होते हैं, 8। जब 8 छोड़ेंगे तो 1 से 10 में हमारा कागज़ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जो खाली है वहाँ भरेंगे, इसमें देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, सेम इसी प्रकार से आपको हर बार आपको आगे आगे चलते रहना है। ठीक है, अब जो हमने कागज़ लगा दिया, अब हम तीसरे सेट की पहली कॉइल डालेंगे। दोस्तों हम आपको फिर से बता दें दोस्तों, ये जो कनेक्शन है इसका दोस्तों स्टार डेल्टा होता है, और इसकी जो वाइंडिंग है चैन वाइंडिंग होती है, डबल लेयर वाइंडिंग होती है, आमने सामने वाइंडिंग होती है। जैसा आप चाहोगे वैसा आप भर सकते हो,
और आप जैसा चाहिए आप हमें कमेंट कर दिए, हम उसी प्रकार का वीडियो हम लोग बनाकर डाल देंगे। ठीक है। और दोस्तों लकड़ी पूरे में जानी चाहिए, पूरी सलाद में। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी इधर लगा दिया थोड़ी उधर लगा दिया, नहीं। आपको जो कॉइल का जो लेंथ है उसी लेंथ यानी जो सलाड की लेंथ है उस हिसाब से आपको लकड़ी लगाना है पूरी सलाड भर में। और प्लास से कागज़ निकालो अच्छी बात है, पर प्लास में तार नहीं आना चाहिए खींच के, नहीं तो तार बेकार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये होने के बाद फिर हम लोग इस तीसरे सेट का दूसरी कॉइल डालेंगे। अब जैसा देख सकते हैं कि ये हमने 3 सेट डाले, यानी 3 सेट के आधे आधे, यानी तीनों फेस के हमको पहले एक एक सेट डालना है। एक एक सेट बोले तो 2-2 कॉइल का एक सेट। या दोस्तों आप 2-2 सेट कॉइल बना लीजिए तो 6 बनेंगे। 4 कॉइल का एक सेट बनता है और फिर इसी प्रकार से 3 सेट बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी वाइंडिंग है अभी हमारे तीसरे सेट की पहली वाइंडिंग डाला है। अब हमको एक बार और इसमें डालने गए, यानी हर सेट की 2-2 कॉइल डाली है तो इसकी भी 2 कॉइल डालेंगे। ठीक। अब इसका जो टर्निंग पॉइंट रहेगा दोस्तों सेम पंखे की तरह रहेगा। या तो आप जो टर्निंग पॉइंट है आपको हर बार हमने बताया जिस तरफ हमको कनेक्शन सिरा निकालना है हमको उसी तरफ उस तार को मोड़ देना है। ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें बताइए, हम आपको डायग्राम में भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आराम से धीरे धीरे से आपको स्लाइड के अंदर डालना होता है, क्योंकि दोस्तों ये तार बहुत हल्का होता है। ये हमारी कॉइल लगभग पड़ चुकी। अब इसमें हम डंडे को मारकर अच्छे से बैठाकर कागज़ लगाएंगे, कागज़ से ही लकड़ी। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कमी हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस कमेंट का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरे सेट का दूसरा कॉइल। डालने के बाद फिर हम लोग दूसरे सेट में मतलब दूसरी तरफ डंडे मारकर कागज़ निकाल कर लकड़ी लगाएंगे। ठीक है। ये दोस्तों 3 फेस यानी 3 फेस की मोटर है जो कि 440 वोल्टेज से चलती 15 HP की है और CRI कंपनी की है। ठीक है। और इसका दोस्तों अगर पंप भी बनाना आपको सीखना है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको पंप बनाना भी सिखाएंगे। कैसे क्या करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे स्टार्टर लगाते हैं, सब कुछ वीडियो में पड़ा है एक चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारे जो कॉइल थी वो हमारी 3 फेस की आधे आधे सेट मतलब 2-2 कॉइल हम लोगों ने डाल लिया है। अब इसके बाद हमको चाहिए चौथा सेट। नहीं, चौथा सेट जो पड़ेगा दोस्तों तो इसमें पहले वाली कॉइल का जो था सबसे जो हमने फर्स्ट में भरी थी उसके 2 कॉइल बची होंगे, अब वो पड़ेंगे। तो जब वो पड़ेंगे तो फिर से हमको क्या छोड़ना, 2 स्लॉट छोड़ेंगे तो हम लोग फिर से अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब दोस्तों हमको ये बता दें, जिस तरफ हम लोग कनेक्शन निकाला था कनेक्शन हमको हर बार उसी तरफ निकालना है। अब जो सेट आएगा वो हम लोगों को वो वाला आएगा पहले सेट का, जो पहले सेट का। अब जो हमारा कनेक्शन सिरा 1 2 3 तीनों सेट के हमने कनेक्शन निकाला है। अब स्टार्टिंग हो गए। अब इसको एक मतलब हर एक कॉइल में 2 सिरा होते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का। तो हमने स्टार्टिंग के तीनों सेट के एक कनेक्शन के द्वार निकाला है। अब इसके बाद बचेंगे लास्ट वाले जो मतलब स्टार्टिंग मतलब इंड वाले तार जो लास्ट में बचता है कॉइल बनाने के बाद। वो पॉइंट मतलब एक चालू करने का पॉइंट होता है, एक बंद करने का, मतलब एक जहाँ से चालू करेंगे वहाँ से वहाँ का, और एक जहाँ से बंद करेंगे वहाँ से। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा कनेक्शन बोले तो दोस्तों जब अब जो भरेंगे वो पहले सेट का भरेंगे इसका। अब जब इसका भरेंगे यानी पहले सेट में जो हम लोगों ने जो पहले सेट में बाइंडिंग की थी अब उसमें भरेंगे, लेकिन स्लॉट 2 ही छोड़ेंगे। जब दोस्तों 2 छोड़ेंगे तो यही स्लॉट यानी अब जो 2 हमने छोड़कर हमने कागज़ लगाया। जब दोस्तों हम लोग पहले सेट वाले में से हमने 2 कॉइल डाल दी थी, अब 2 बची, लेकिन अब दोस्तों सामने भरेंगे यानी 2 स्लॉट छोड़ के। अब फिर अंदर क्या बीच में गिनेंगे कि 8 स्लॉट हमको छोड़ना है और 1 से 10 में कागज़ लगाना है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है
कि अब जब इसको भरेगा तो आप जिसके स्लॉट के सामने सामने आ जाओगे, यानी जो पहले कॉइल हमने डाली थी उसके जस्ट सामने इसमें आ जाएगी। अगर गलत होगा तो आपको नहीं आएगा। यानी पहले सेट का दो हमने कॉइल डाली थी, अब दो बची, अब वो दो कॉइल हमको फिर से डालना है। और जो कनेक्शन सिरा है वो हमको हर बार एक ही तरफ लाना है, जैसे जैसे हमको भरते चले आना, आप उसी तरफ को ही कनेक्शन निकालना है, यानी बाएं तरफ ही निकालना है हर बार कनेक्शन। ठीक है, अगर आप दाएं तरफ निकाला है शुरू से तो फिर दाएं तरफ निकाल सकते हैं। अगर बाएं तरफ निकाला है तो आप शुरू से लास्ट तक जो भी कनेक्शन बचेंगे, यानी 6 कनेक्शन निकलेंगे, वो आपको हर बार बाएं तरफ लाना है। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन सामने सामने निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक कॉइल और बचेगी, क्योंकि हर एक सेट में 4 कॉइल बनाए थे हमने और 2 पहले डाली थी, 2 बाद में डाली। तो जब 2 बाद में डाली तो अभी तक हमने तो एक ही डाली, बाद में पहले वाली तो हमने 2 डाल दिया, अब बची लास्ट की एक और, इसमें एक डाल दिया। और इसके बाद हम लोग इसमें एक और भरेंगे, क्योंकि हर सेट में 4 कॉइल बनाए थे और 4 कॉइल का हमने डालना है। तो पहले पहले 2 डाला, फिर हमने पहले 2 सेट डाले तीनों फेस के। इसके बाद हम लोग फिर पहले सेट में आ जाएंगे, पहले सेट का हमने एक डाला, इसके बाद फिर हम उसको डालेंगे। जो टर्निंग पॉइंट रहेगा दोस्तों, मेन होता है टर्निंग पॉइंट। जो टर्निंग पॉइंट रहेगा हर बार लेफ्ट से राइट चलना है, नहीं सॉरी, राइट से लेफ्ट चलना है। मतलब जिस तरफ आपको कनेक्शन का प्ले पॉइंट निकाला है आपको हर बार उधर ही चलना है। ठीक है, तो आपको कॉइल घुमा लेना है और जो टर्निंग पॉइंट रहेगा वो हमारा राइट से लेफ्ट रहेगा, यानी लेफ्ट की तरफ हमने कनेक्शन का स्टार्टिंग वाला इन पॉइंट दिया था, तो हर बार हमको उसी की तरफ, यानी कनेक्शन के सिरे की पॉइंट की तरफ ही हम लोगों को हर बार टर्निंग पॉइंट को घुमा के ले जाना होता है, तब हमारा कॉइल सही से भरेगा। ठीक है, और हमारा कनेक्शन भी सही से होगा और मोटर भी गलत नहीं भरेगी। ये पूरी कॉइल भरने के बाद फिर हम लोग इसमें लगाएंगे, डंडे के माध्यम से भरेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास तार बचा। अब तार दोस्तों ये बचा है, अभी हम आपको बता दें, जो हम आपको पहले कॉइल बैठा रहे हैं फिर हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से घुमाना है। आप देख सकते हैं ये सामने सामने कॉइल हो गई पहले और चौथे नंबर की, ठीक, और जो कनेक्शन सीधा ये सामने सामने हो गया। लेकिन इसमें जो पॉइंट है ये देखो घुमाने वाला, ये जंपर है, कुल मिलाकर जंपर मान सकते हैं इसका, आमने सामने, मतलब कि 2800 आरपीएम के हिसाब से हमारा जो कनेक्शन इसमें किया होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोबारा से कि ये कनेक्शन है वो सामने सामने निकला है और इसमें सामने सामने जुड़ा है हर एक कॉइल का। अब इसके बाद जो वाइंडिंग होगी दोस्तों, हमने कहा तो 2 छोड़ना है। अब 2 तो बगल में भरी हुई हैं, इसके बगल में 2 छोटी, अब छोटी हैं मतलब खाली हैं, तो जो भरी हैं तो इनको छोड़ देना है, क्योंकि हमारी 2 गिनती हो जाएगी। अब इसके बगल में खाली है तो इसमें भरेंगे, यानी आपको हर बार 2 छोड़ना है, तो हर बार तो खाली मिल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं हम तो तार भरा है, तो तार जहाँ भरा है तो उसको हम वैसे भी छोड़ेंगे और खाली होती तो भी छोड़ेंगे। तो हमको गिनती से 2 छोड़ना है हर बार, आपको 2 ही छोड़ना है, ये याद रखना। और जब जैसे ही 2 छोड़ोगे तो अब इसमें जो वाइंडिंग करेंगे, तो जो दूसरे सेट का उम्र हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में जब हमने बताया कि पहले 1 नंबर की वाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, अब 2 नंबर की हमने 2 सेट डाले थे, यानी 2 नंबर की कॉइल सेट में 2 कॉइल डाली थी, और उसमें 2 कॉइल और बची हैं तो उसके सामने डालेंगे। जब उसके सामने ऑटोमेटिक दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि 2 स्लॉट हम छोड़ भर रहे हैं, जब 2 छोड़ भरेंगे तो हमने पहले सेट का हमने पहले भी 2 डाल दिया, बाद में भी डाल दिया। अब हमारे पास बचता है दूसरे सेट की जो 2 कॉइल हमने की बाकी थी, तो वो डालेंगे। तो उसके लिए भी दोस्तों हमने बताया कि हर बार आपको 2 स्लॉट आपको छोड़नी है, चाहे खाली हो उसके अंदर चाहे भरी, यानी तार चाहे रिवाइंड हो चुका हो या खाली हो, तो हर बार जैसे कि हमने बताया आपको कि खाली छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, यानी हर बार आपको 2 स्लॉट छोड़ने के बाद आपको वाइंडिंग करना है। और ये हम लोगों ने दूसरे सेट का पहली कॉइल, मतलब दूसरा सेट था तो हमने 2 कॉइल डाल दिया था, अब हमारे पास 2 कॉइल और बची थी, वो हम लोग इसमें डालेंगे। ठीक है, अब हम लोगों के पहला सेट भर गया, यानी जो दूसरे सेट का जो तीसरी कॉइल थी, ऐसे बताएं आपको, क्योंकि 2 हमने भर चुके हैं, अब तीसरी बची है, नहीं एक सेट में 4 कॉइल बचती हैं। तो फिर हम लोगों ने 1 कॉइल डाला, अब इसके बाद दूसरी कॉइल डालेंगे। जब दूसरी कॉइल डालेंगे तो फिर हम लोग कागज लगाएंगे, तो इसमें आपको एक भी स्लॉट नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी हम एक सेट डाल लें ना, जब हम सेट चेंज करते हैं
यानी हम हर फेस का सेट जब चेंज करते हैं तब हम लोग स्लॉट छोड़ते हैं। अगर सेट चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को स्लॉट छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, जो टर्निंग पॉइंट हमेशा रहेगा राइट से लेफ्ट, यानी जिस तरफ हम लोगों ने कनेक्शन का सिरा निकाला है हर बार को घुमा के ले जाना कुछ इस प्रकार से, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग डालेंगे सेट, यानी सेट नंबर 2 की चौथी कॉइल, यानी 2 पहले डाली, इसके बाद हम दूसरा सेट डाला, फिर हमने आया हमारा नंबर, तो हम लोगों ने फिर एक सेट डाली, एक कॉइल डाली, अब दूसरी कॉइल डालेंगे, यानी यहाँ से हमारा दूसरा स्पेस सेट खत्म हो जाएगा रिवाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी अपना काम देखकर कर सके। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो कनेक्शन है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको इस वीडियो में केवल रिवाइंड करना सिखाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी जो कॉइल है दोस्तों, ये लगभग हमारी, इसको डंडे के माध्यम से आपको अच्छे से बैठाना होता है। आप इस तार में लोहे की चीज़ को एक भी यूज नहीं कर सकते। हम प्लास यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लास आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उस यूज ना करना पड़े, क्योंकि प्लास से कहीं आपको याद ना रहा तार में डैमेज हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग तार का यूज नहीं करते ज़्यादा प्लास का। ठीक है, कोशिश करें कि प्लास का यूज ना करना पड़े। अब जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमारी दो सेट कंप्लीट भर चुके हैं और इसके 5 सिरा हैं, क्योंकि 2 के 4 होंगे और एक तीसरा, तो हमने बताया था ना 3 सेट आपको हर बार डालना है। भाई 1 2 3 सेट, तो 1 2 3 सेट हमने डाले थे तो वो 2 फेस के होते। ठीक है, तीनों फेस के। अब हमको तीसरा फेस के 2 सेट हमने डाले थे हर बार, 1 2 3 फेस के, फिर हम लोग डालेंगे फिर 3 सेट के। तो आप लोगों ने अब 2 सेट के डाले, अब तीसरे सेट को डालेंगे और तीसरे सेट को सेम डालेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आपको 2 स्लॉट जैसे आप छोड़ोगे अपने बाएं तरफ, हर बार आपको स्लॉट खाली मिलेगी। मेन चीज़ दोस्तों इसमें ये रहता है कि आप 2 स्लॉट आपको छोड़ के बनना चेन वेंडिंग में, याद रखना चेन वेंडिंग की बात कर रहे हैं हम। चेन वेंडिंग में आपको हर बार 2 स्लॉट आपको खाली छोड़ देना है। जैसे आप खाली छोड़ोगे तो आपको हर बार कॉइल भरने के लिए आपको जगह स्पेस मिलती रहेगी। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको डंडे के अलावा आप किसी भी चीज़ का यूज नहीं कर सकते भरने के लिए, आप स्क्रू ड्राइवर का भी यूज नहीं कर सकते। अब हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट भर कर रेडी हो चुकी है। जैसा कि देख सकते हैं 3 फेस के हमारे पास 6 तार बचते हैं, जो कि हमारे 6 तार हमारे दिख रहे हैं। इसके बाद आपको टेप लगा के फिनिश करना होता है। अगर आपको फिनिश का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको फिनिश का वीडियो बनाएंगे कि कैसे मोटर को फिनिश करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और ये था हमारा, मोटर में तार कम पड़ गया था तो जॉइंट हमने लगाया है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो देखकर हमारा सीख जाएं। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।